हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शील्ड रोड में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि 21 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 के टूवर्ड्स आप लोगों की लाइफ में क्या क्या चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग हो सकता है आप लोगों से रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट न करे। इसमें मेष से लेकर मीन सारी राशियों की रीडिंग है, ये है ना। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट ना करे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग के बेस पे कोई मेजर डिसीजन न ले। और मेरी रीडिंग आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कितनी रेजोनेट होती है मुझे ये भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। माता रानी का नाम लेके, आप जिस भी डिवाइन पावर में बिलीव करते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपके कैरियर में क्या रहा है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। रीडिंग आप लोग किसी भी एज ग्रुप के लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट हैं आप, चाहे मैरिड हैं अनमैरिड हैं, है ना, सभी के लिए एप्लीकेबल है। सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कार्ड है सेवन ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ऐसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, आपको इक्वल गिव एंड टेक हो आपका, है ना। जहाँ जैसे जितनी आप मेहनत करते हो उतना आपको बेनिफिट भी होना चाहिए, उतनी आपको जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो उतना आपको बेनिफिट भी होना चाहिए। ठीक है, और बैलेंस मेंटेन करके आपको यहाँ पे काम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अगर ओवरडू कर रहा है तो ओवरडू नहीं करना है आपको वर्क को। ठीक है, और थोड़ा सा थ्री ऑफ वांड्स का है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से आपकी जो चीज़ें रुकी पड़ी थी वो मुझे ऐसा लग रहा है कैरियर में अब आपकी ग्रोथ मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो देखिए, एक तो मैं आपको ये कहूँगी कि डोनेशन करिए आप सबसे पहले तो। ठीक है, अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो आप डोनेशन कीजिए। और डोनेशन जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पैसों का करें, हज़ारों का करें, लाखों का करें। जितना आपकी कैपेबिलिटी हो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतना कर सकते हैं आप। ठीक है, और सेवन ऑफ कप का कार्ड है, मुझे लग रहा है कि आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। आपको डे ड्रीमिंग बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, डे ड्रीमिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और 7 नंबर का कार्ड केतु का कार्ड होता है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा वर्क करना है। ठीक है, और इक्वल गिव एंड टेक करना है, ओवरडू नहीं करना है काम में। ठीक है, उसके बाद है एम्पायर का कार्ड। और देखिए, जहाँ भी आप जॉब करें, बिजनेस करें, है ना, तो वहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो वहाँ पे आपको सारी कंडीशन आपको जान लेनी है। आपको कोई भी बात वहाँ पे अगर हो सकता है आपसे कोई बात छुपाई जा रही हो, तो आपको ऐसा लग रहा है, अगर आपकी इंट्यूशन बोल रही है तो आपको ये सारी बातें डिस्कस करनी है। कोई जॉब हो, कोई बिजनेस हो, है ना, या कोई अगर आप, मुझे लग रहा है जैसे बैलेंस का कार्ड है, जिससे आप हो सकता है किसी के साथ मिल के काम कर रहे हो, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं अगर आप, है ना, तो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो है सारी बातें क्लियर कर लीजिए। अगर आपको भी कुछ नहीं छुपाना है और सामने वाला भी कुछ छुपाए नहीं, आप इस बात की पूरी जानकारी लें। ठीक है, अच्छे से पूरी तरह से देखभाल के, क्योंकि आपको इल्यूजन में काम नहीं करना है। 7 नंबर का कार्ड है ना, आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। और आपने जो अच्छे काम किए, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपने कुछ अच्छे काम किए हैं आप। और जो आप जिसे डोनेशन वगैरह करते हैं, है ना, तो उसको आप पे बैक होगा आपको। ठीक है, आपने जो अच्छे काम किए हैं उसकी मुझे देखिए आप यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आप कोई आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री से भी अगर आप कुछ डील करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे मतलब सफलता दिख रही है। ठीक है, और एम्परर का कार्ड आया है ना, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक एम्परर की जैसे सोच के, है ना, एम्परर जैसे बन के अपनी क्वालिटीज़ को ऐसे निखार के फिर आपको ऐसे काम करना है। आपको एक एम्परर की भूमिका में, या हो सकता है आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, या आप कोई अथॉरिटी पर्सन है भी, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे जो है
अपनी जो विजडम है, अपनी विजडम से काम लेना है, ठीक है। और किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और हो सकता है कि आपको कोई अथॉरिटी मिलने वाली हो, ठीक है। और उसके बाद फोर का कार्ड है, फोर का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़, आपका कोई प्रमोशन मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको कहा ना कि मुझे कोई अथॉरिटी, मतलब मुझे आप ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कोई जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है, कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है ना। दूसरा बात, कोई फॉगीनेस में, मतलब कि अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ पे आपको डे ड्रीमिंग करके, या किसी के ऊपर इल्यूजन में आके आपको या फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करके कोई काम नहीं करना है ना। और फिर दूसरी बात है, आपको ये है कि आप बहुत समय से किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, या मुझे लग रहा है कोई अथॉरिटी का अगर आप वेट कर रहे थे, मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। और 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, तो गुड न्यूज़ आपको मुझे लग रहा है आपको मिलती हुई दिख रही है ना। अगर आप कहीं अपने मनचाहे शहर में, मनचाहे सिटी में अगर आप तबादला चाहते थे, मतलब कि ट्रांसफ़र चाहते थे, तो वो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप घर चेंज कर रहे हो वर्क के रिगार्डिंग, है ना। हो सकता है ट्रेवलिंग भी आपको करना पड़े, है ना। और इतने टोल का कार्ड आते हैं। एक कार्ड मोर निकालूंगी, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लव लाइफ में आपकी क्या आ रहा है इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। 10 दिनों की रीडिंग है ये, 21 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक की, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ठीक है। तो देखिए, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, 7 नंबर का कार्ड है यहाँ पे, दो बार से एक बार वापस 7 का कार्ड है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपको बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि आप किसी चीज़ का बहुत समय से, किसी अथॉरिटी का, किसी जिम्मेदारी का, किसी प्रमोशन का बहुत समय से वेट कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो आपके हाथ में आ सकता है, लेकिन आपको ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, मैंने आपको ये बताया था कि 7 सोर्स का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक में पहले, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी बात वहाँ पे छुपाई हुई, आपको ऐसे लग रहा है कि कोई बात यहाँ पे छुपाई जा रही है, तो आपको उसकी तह तक जाना है, ठीक है। उसको आपको तह तक जाना है, उसके लिए डे ड्रीमिंग नहीं करना है कि भाई हाँ उन्होंने बोल दिया है या कंपनी ने ऐसा बोला है तो ऐसा करेंगे, ऐसे ही नहीं। फिर आप इस कंपनी के हैं, या फिर आप कोई बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं, या फिर आप किसी से पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उस पर्सन के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है पहले, ठीक है। और कोई बात आपको भी नहीं छुपानी है, नहीं तो बाद में वो आपके लिए समस्या क्रिएट कर सकती है, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 6 ऑफ कप का कार्ड है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत समय से, सालों से आपकी जो डिज़ायर थी वो मुझे यहाँ पे पूरी होती दिख रही है कि मतलब कि एक भी कार्ड यहाँ पे नेगेटिव नहीं आया है। कैरियर की रिगार्डिंग आप अगर कोई मेजर डिसीजन भी बनाना चाहते हैं अगर, ठीक है, तो आप इस हफ्ते थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप कंसिडर कर सकते हैं। कोई अगर आपको ऑफर भी आता है, क्योंकि ये सब पेंटिकल का कार्ड भी बॉटम में आया है, तो हो सकता है आपको कोई वर्क की रिगार्डिंग, आपको कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, आपको कोई अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का आपको कॉल आ जाए, है ना, कि भी आपका सिलेक्शन हो गया है ना, जॉब में है, यूनिवर्सिटी में है, या फिर जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई प्रमोशन का कॉल आपको आ सकता है ना। तो खुशखबरी मुझे आती हुई दिख रही है यहाँ पर, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि आप लोगों के टुवर्ड्स लव लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है, इन 10 डेज़ में। मेरी रीडिंग आप लोगों को कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितनी रेजोनेट होती है मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कि रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है आप लोगों से, ठीक है। लव लाइफ में देख लेते हैं हम लोग कि आपकी क्या रहा है, ठीक है। वाह, 4 ऑफ वांड्स और एम्परर का कार्ड फिर आया है, 4 की एनर्जी आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले भी दोनों कार्ड दोनों आए थे सेम टू सेम। तो 4 लिख कर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की रिगार्डिंग किसी की बात चल रही है। कोई अगर सिंगल है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की रिगार्डिंग आप लोगों की बात चल रही है, ठीक है। और देखते हैं उनके कार्ड निकल कर आते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। और मुझे गुड न्यूज़ तो मुझे आती हुई दिख रही है ना। शादी की हो सकती है कोई,
और मुझे कोई लग रहा है कि कोई आप हाउस परचेस कर सकते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में जो ओल्ड एज पर्सन है ना, किसी ओल्ड एज पर्सन की आपको यहाँ पे मतलब कि शादी के लिए हामी चाहिए, ठीक है, कि मतलब वो हाँ करे तो फिर आपकी शादी आगे बढ़े, मतलब शादी की बात आगे बढ़े, शादी आगे नहीं बढ़े, मतलब शादी की बात आगे बढ़े, ठीक है। और फिर आप सोर्स से कड़ा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई लेडी, कोई मतलब फीमेल, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई ये सिंगल वुमन भी, सॉरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लेडी जो है आपकी जो शादी है, आपकी शादी का रिश्ता ला सकती है, या आपकी शादी के लिए कुछ एक्टिविटी इन द सेंस कि कुछ आपकी शादी के रिश्ते कोई लेडीज़ के द्वारा, कोई महिला के द्वारा आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की जो शादी की बात है वो किसी ओल्ड एज पर्सन पे आपके हो सकता है, घर में जो बड़े हैं, जैसे आपके कोई फादर फिगर है ना, ग्रैंड फादर वगैरह हैं आपके कोई, है ना, तो उनके टूवर्ड्स कोई आपकी शादी की बात या आपके कोई नए मकान की बात, है ना, या किसी इनहेरिटेंस की बात भी हो सकती है कि भाई इनको भी मतलब कि अब इनके लिए भी कुछ कंसिडर कीजिए, है ना, मकान है या फिर बिजनेस में हुआ, है ना, कि भी इनको भी कुछ हिस्सा दीजिए, मतलब मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, ठीक है। तो वो लेडीज़ आपकी इसमें मदद कर सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसमें इसका खुद का भी कुछ मुझे लग रहा है कि फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड, सॉरी टेन ऑफ कप का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की आपकी बात चल सकती है, आपकी जो कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, और गुड न्यूज़ मुझे आती हुई दिख रही है, ठीक है। और थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टीम वर्क आपको करने की ज़रूरत है, मतलब किसी से सलाह मशवरा करके। और फिर थ्री का कार्ड वापस है, देखिए इसके पीछे, मतलब कि कुछ फैमिली गेट टुगेदर, कोई फैमिली गैदरिंग आप, या तो हो सकता है कि 12 मुझे दिखे इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फैमिली गैदरिंग हो सकता है, और कोई फैमिली गैदरिंग हो सकती है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है आप लोगों की फैमिली, है ना, कोई शादी को में आपको कोई इनवाइट कर सकता है ना। तो ऐसे मुझे वाइब दिख रही है कि इन 10 दिनों में कोई शादी की बात अगर छिड़ सकती है आप लोगों के घर में, कोई शादी की बात, कोई गुड न्यूज़, कोई मकान की बात, है ना, कोई प्रॉपर्टी का मैटर, है। और देखते हैं कि और क्या निकल कर आता है। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई गुड न्यूज़, जैसे कि कोई फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना, जैसे कि, है ना, इस तरह की वाइब भी मुझे आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो ये दोनों है, मतलब कि यहाँ पे कोई कपल आपकी शादी का रिश्ता ला सकता है, या आपके जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे बात कर सकता है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पर, ठीक है। कि आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे कोई बात कर सकता है शादी की रिगार्डिंग, आप लोगों की शादी की रिगार्डिंग, कोई फैमिली बिजनेस की रिगार्डिंग, या कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी का कोई मैटर अगर आपका, तो मुझे यहाँ पे मतलब बात आगे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। अगर आप स्टक थे कि भाई हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या होएगा, है ना, तो थ्री कप का कार्ड आया, देखिए, तो सेलिब्रेशन मुझे आता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपको कोई और सेवन का कार्ड वापस देखिए, चैरियट का कार्ड है, ठीक है। चैरियट का कार्ड मतलब विक्ट्री, किसी चीज़ में अगर आप विक्ट्री चाहते थे और मतलब आप बहुत समय से उस काम को कर करके थक गए थे, या बोल के थक गए थे, वो काम आपका हो नहीं रहा था, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, और आपको गिव अप नहीं करना है, आपका काम होने वाला है। और किसी कपल के जरिए आपका ये काम हो सकता है, कोई जो कपल है, हो सकता है आपके मम्मी पापा भी हो सकते हैं, आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, या फिर आपकी इन लॉज में से कोई हो सकता है कि इस मैटर को छेड़ें, कि भाई हमारी मतलब जो आपके जो बड़े हैं उनसे बात करें कि भाई इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को स्टेप फॉरवर्ड करना है ना, बोलिए आपका वो कोई बिजनेस हो, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, देखिए ये भी फैमिली का कार्ड है और ये भी फैमिली का कार्ड है, ठीक है। तो कोई गुड न्यूज़ भी जाती हुई दिख रही है, ठीक है। तो 4 लिखकर आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, और मेरी रीडिंग आप लोगों को कैसी लगती है मुझे बताइएगा। और एक कार्ड हम लोग गाइडेंस का ले लेते हैं कि गाइडेंस आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है बाय यूनिवर्स। ओके, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
कि मेरी जो व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं, एस ऑफ वांड्स से कड़ा है। देखिए एस ऑफ वांड्स से कड़ा है, तो आपको यहाँ पे कोई ऑफ़र, मुझे लग रहा है कि कोई ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ। और ये एयरपोर्ट का कड़ा है, देखिए है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई गुरु हो सकते हैं, या जैसे कि कई ट्रेडिशनल लोग जैसे कि गुरु बनाते हैं। गुरु पूर्णिमा भी आ रही है ना, तो हो सकता है कि गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो हो सकता है आप कोई गुरु बनाए, है ना। और आप कोई गुरु बनाएं, और यह हो सकता है आप अपने गुरु जी से कुछ मतलब कि मिलने जाए। देखिए 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, गुड न्यूज़ का कार्ड है भी, ट्रेवलिंग का कार्ड है भी। तो आप अपने गुरु से मिलने जा सकते हैं, आपके गुरु आपसे मिलने आ सकते हैं। या हो सकता है कि उनकी तरफ से आपको कोई अथॉरिटी मतलब मुझे यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है ना। जैसे कि कैरियर की रीडिंग में भी आपने ये आया था कि यही कार्ड्स निकल के आए थे कि आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है ना। और ये भी अथॉरिटी का कार्ड है ना। तो हो सकता है कि फैमिली में आपको कोई फैमिली में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई अथॉरिटी दे दे, है ना। कोई अथॉरिटी आपको मिल सकती है, कोई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है कि भाई ये काम का जब आप संभालोगे, या ये शादी की बात करनी आ गई, तो भाई आपके डिसीजन के ऊपर मैटर करता है कि आपके डिसीजन मेकिंग करते हो, है ना। तो मुझे कुछ अथॉरिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है, और ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये भी देखिए ट्रेडिशनल कार्ड है, और ये कार्ड भी ट्रेडिशनल कार्ड है। तो कोई ट्रेडिशनल मैरिज मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपको कोई इन्विटेशन आ सकता है इन 10 दिनों में, ठीक है। तो जो भी सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन होती है, तो हो सकता है किसी से कुछ रेजोनेट करेगा, किसी से कुछ पार्ट्स रेजोनेट करेगा, और हो सकता है कुछ लोगों से बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो कोई ना 10 दिनों की रीडिंग है ना। और हर रीडिंग हर किसी के लिए एप्लीकेबल हो ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरी रीडिंग को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, और कैसी लगती हो आप मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।